मेरा रक्षाबंधन। सरपंच साहब, मैं भी आपकी बीनी हूँ, मेरा भी हक है आप पर। फूलियड़े मैं अपना जीवन साथी पहले से ही मान चुका हूँ। हक तो मैं लेकर रहूंगी सरपंच साहब। प्यार से मिला तो प्यार से, वरना कतार की धार से। इसे तो तू जानती है ना? ये कौन है पता है तने? गोपी का भाई शिबू। गोपी हमारी बात सुनती तो उसके भाई को तकलीफ ना होता। मासा तकलीफ हो रही है क्या? भाई साहब उठाओ। आपने पता है ये सब तो नाटक कर रही है वो आपने चलाना चाहती थी, वो बहुत बुरी है। कसाड़ क्या बोल रही है? मर जाऊंगी पर बच्चों ने कुछ होने ना दूंगी। फूली, शिवराज की आरती तू ही उतार। मैं कुछ भी अच्छा सोचूं ना, और हमारी किस्मत में सिर्फ अपमान ही लिखा है। कल रसाल के लिए मैंने घाव खाया, आज शिवराज के लिए गरम घी के चटके लगे। क्यों भला? इसलिए ना कि इन बच्चों ने अपना बच्चा मानती हूँ ना। ऐसा बिल्कुल ना सोचती। लड्डू, बस हो गया अब। आज के बाद अपनी मासा से तमीज और प्रेम से बात कर तू। जाने दीजिए सरपंच साहब, बच्ची है और आज दावत भी तो इनके लिए लगी है। अब क्या डांट खिला के पेट भराओगे इनका? मैं ठीक हूँ, आप लोग चलिए, मैं खाना परोसती हूँ। चलो, जो हो गया उस पे मिट्टी डालो, खुशी खुशी खाना खाने चलो। चलो 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 बच्चों। खरी बोलू मोरनी सी डोलू, नंदोई सा मारी फूली हर काम में निपुण है। हाव भाव संस्कार, और सच बताओ नंदोई सा, खाना बनाने में तो उसका हाथ कोई ना पकड़ पावे। साक्षात अन्नपूर्णा देवी का वास है उसके हाथों में। खाइए खाइए। कमलेश भाभी, लड्डू खाएंगी? ठीक है। भाभी सा, मना खाने को मिलेगा कुछ? हाँ रुक। हाँ। सरपंच साहब, लड्डू? लड्डू जा बेटा, तू भी जा, मेरे को लेके जा। चलो भाई साहब। आपके लड्डू यहाँ रख दूं? रख दो। इस लड्डू को खाते ही आपकी जिंदगी बदल जाएगी सरपंच साहब। आपको पूरी तरह से अपना बनाने जा रही हूँ मैं। भाभी सा, दे दो। ले मर। बड़े स्वादिष्ट है। मालिक, एक लड्डू ले लो। रुक जा, ले खा ले। एक और ले लो। और खाएगा? आप लीजिए ना, खाइए ना। अरे फूली, लड्डू खाइए ना सरपंच साहब। खाने के बाद खा लीजिए। अच्छा दो, मैं खा लेता हूँ।
लड्डू हट यहाँ से हट। भाभी सा खरी बोलू मोरनी सी डोलू डोलो डोलती रह गई भाई साहब, मरा कुछ ना हुआ। हवेली में सोचा था राजमाता की तरह रहूंगी, ना राजमाता बन पाई, जिंदगी बर्बाद हो गई हमारी। अरे भाभी सा के जिंदगी बर्बाद हो गई हमारी, बेटा जिंदगी बर्बाद हो गई हमारी। अरे भाभी सा ये बताओ आपको हमारी भी जिंदगी बर्बाद हो गई। क्या हो गया? अरे लुटेरा मैं, पर हमारी दुल्हन को लूट के ले गया वो सरपंच साहब। एक बार जो सर टकरा जावे तो दुश्मनी हो जाते, और जो दूसरी बार टकरा जाए तो दोस्ती हो जाती है। और जो तीसरी बार हो जाए तो प्रेम। फूली की बच्ची, इतनी मेहनत से सारा खेल रचाया मैंने और बाजी तू मारे, ये ना होने दूंगी। आज मारे और सरपंच सा के बीच किसी को आने ना दूंगी। हमारी शादी होने वाली थी आपकी घरवाली से। हमारी घरवाली? हाँ वो कौन है? बड़े सारा प्लान गड़बड़ कर दिया उस छोटी छिपकली ने। छोटी छिपकली? छोटी छिपकली। ये छिपकली मिल गई, छोटी छिपकली। वो कौन? अरे रसाल, अरे हमारी शादी होने वाली थी पुल्ली से, पर उसने सारा प्लान गड़बड़ कर दिया। क्या हुआ? नाक लंबी से छोटी करने जा रही है, जा भाई। मैं कौन हूं? अरे मारे कौन आप पछाड़ा तने? मैं दूल्हा हूं थारा, लुटेरा दूल्हा दूल्हा दूल्हा। पहचान मारे को? अरे मैं आया था थारे से शादी करने, वो छोटी सी नकली सी दाढ़ी लगा के हांगकांग से। पर हमारा सारा प्लेन गड़बड़ कर दिया। अरे उस छोटी सी रसालड़ी ने मारे को पछाड़िया। तेरी तो अक्ल के दुश्मन, अक्ल के दुश्मन। मना किया था ना तन्ने, लड्डू खाने मना किया था ना मैंने। क्या कर रहा है? के सरपंच साहब, चुप चुप। तू भी साथ चल मारे। सरपंच साहब, मारे को न्याय चाहिए। थाने किसका फोन है? ननंदो ईसा का फोटो खींचूंगी, उन्हीं को तारे पैसे मिल जाएंगे। सरपंच साहब,
मन्ने न्याय चाहिए सरपंच साहब। सरपंच साहब हमारे को न्याय चाहिए। अरे हमारे प्यार को आपने अपनी बिंदनी बना लिया, यो तो इंसाफ ना हुआ। तू क्या बोल रहा है? मन्ने कुछ समझ ना आ रहा। हमारी और चकोरी की जोड़ी है, तेरा दूल्हा दुल्हन की जोड़ी। पर आपने वो जोड़ी तोड़ दी। मैंने न्याय चाहिए। न्याय चाहिए तन्ने, अभी इसी घड़ी न्याय होगा। तो यो है हमारा न्याय थारे लिए। क्या था थारा न्याय? तो भाई तू क्या बोल गया? बनने को तो याद ही ना आ रहा। पुली मारे मेरे पास पानी फेरने आया था तो नशे में सारा पोल खोल दिया तूने, क्यों? भाभी साहब, हाँ बोलो। क्या कर रही हैं? फोटो खींच रही हूँ। पर वो तो सरपंच साहब का फोन है ना। ले मार। पुली, मैं तारे से कुछ कहना चाहता हूँ, पर मन ने ये समझना है कि कहूं कैसे, तो मैंने लिख दिया। तारे लिए। एक चांद आसमान में, एक चांद हमारे साथ। तू मुझ में मिल जावे और मैं तुझ में। जब थाम लूं मैं थारा हाथ, थारी सादगी, थारी ओ मुस्कान। नहीं जानता कि ये हमारी जीत से बस इतना जड़ू हूं कि यो ही तो सच्ची प्रीत से बस एक तस्वीर है हमारे दिल में, और एक फूल खिला है, फूली। ये गूंगी को सरपंच साहब के साथ देकर मारे बदन में आग लग जाती है। मुझे कुछ करना होगा। सरपंच साहब, ये आपका फोन कमलेश भाभी के पास रह गया था। अरे, आपकी तो तबीयत ठीक ना है। चलिए हाथ मुंह धो लीजिए, आइए। मन है ना पता हमारा माथा इतना घूमे क्यों है? माँ कहती थी जब सर घूमे तो अच्छे से ठंडे पानी से मुंह धो लेना चाहिए। ठंडे पानी से? तभी तो मैं आपको यहाँ ले आई हूँ। आइए, मैं आपकी मदद कर देती हूँ। कटे पानी? इधर इधर पीछे आइए। ना, पानी ना आया तो हमारा सोचा सारा खेल बिगड़ जाएगा। हम दोनों का भीगना जरूरी है। क्या हुआ? पानी खत्म हो गया क्या? कोई बात ना, ये है ना पानी यहाँ पे।
अपने कपड़े बदल ले, ना तो बीमार पड़ जाएगी। चकोरी सरपंच सा सख्त है पर पत्थर दिल ना। दिल तो म्हारा भी चीरा था जब उन्होंने कहा कि म्हारा आपके ऊपर कोई हक ना है। पर आज रात की बात आपके मुंह से यही निकलेगा कि अगर आपके दिल पे किसी का हक है तो वो सिर्फ चकोरी का है। अब मैं कोड़ा पकड़ के रोने वाली औरतों में से तो ना हूं। अब आपकी मर्जी, आप इसे खुशी खुशी स्वीकार करें तुम्हारी मन से। बेटा कभी की बेची की ली तुम क्या कपड़े बदल ले? वो हमारे हाथ में बहुत दर्द है, आप हमारी मदद कर दीजिए। कपड़े मैं अपने खुद बदल लूंगी, पर कल सवेरे जब आप उठेंगे तो होश उड़ जाएंगे आपके, ये सोच के कि इन कपड़ों को आपने उतारा है। मैं अपने ये बात पहली और आखिरी बार बता रहा हूँ, मन ने इस तरह का मजाक बिल्कुल पसंद न आए। माफी सरपंच साहब, कल रात आपकी आंखों में हमारे लिए और जो रूप देखा उसी हक से मजाक कर बैठी। एक मिनट, क्या मतलब है थारा? मैठे क्या कर रहा हूँ मैठे आया कब? ऐसा ना बोलो सरपंच साहब कि मने लगे कल रात जो कुछ भी हुआ आपने कुछ याद ना है। नहीं याद ना है मतलब? सच में कुछ याद ना है ना मन्ने कुछ याद ना है। मन्ने खा लीजिए। अच्छा दो मैं खा लेता हूँ। मन्ने याद है कि हम खाना खा रहे थे, फिर हमने लड्डू खाया, उसके बाद कुछ याद ना आ रहा। हुआ क्या था चकोरी? जो बात आप होश में ना कहते वो आपने नशे में कह दी। नशा चढ़ा सर पे और असर दिल पे हुआ। अच्छा लगा जानकर कि आप मन ने अपना जीवन साथी चुनकर बहुत खुश हैं। पर कल आपने मने एक नया जीवन दिया और जीने की वजह भी, और वो वजह आपका प्यार। क्या बोल रही हो? वही जो आपने मारे से कहा
कल रात क्या कह दिया आपने कि आप मारे से कितना कितना प्यार कर रहे हैं, कितना प्यार कर रहे हैं। कल रात आपने मारे के लिए कपड़े बदले। पहली बार, एक बारी सही, आपने मरने पति के नजर से देखा तो सही, कम से कम एक कदम बढ़ाया तो सही। जैसे हमारे दिल में एक आशा जगी है, एक दिन ऐसा होगा जब हम हमेशा के लिए एक दूसरे के हो जाएंगे। अभी तक बेकी बेकी गिल्ली क्यों है? जा कपड़े बदल ले। आप हमारी मदद कर दीजिए। हे भगवान, अनजाने में से अपने प्यार की झूठी उम्मीद पे बैठा, अब इसकी उम्मीद कैसे तोड़ूं? अरे फूली, तूने ऐसा कैसा खाना बनाया था कि खाना खाने के बाद क्या हुआ कुछ याद ही ना है? मतलब आप दोनों को कल रात का कुछ भी याद ना? थोड़ा थोड़ा तो याद है मन्ने, पर सब धुंधला धुंधला सा है। पता नहीं वो पकड़ेंगे क्या? भागो भागो भागो। क्या हो गया? तू कल रो रो के कह रहा था ना कि थारा किसी से ब्याह हुआ था और फिर वो ब्याह टूट गया। क्या हुआ? वो सरपंच सा के सामने न्याय की गुहार लगा रहा था ना तू, है? किसके साथ तारा ब्याह हुआ था? अरे क्या हुआ? कौन थी वो बिनड़ी? अठेना, बेचारे का पेट खराब है। ए पुली, अठिया, हमारी समझ में ये नहीं आ रहा है कि सबका सर एक साथ कैसे घूमने लग गया। ऐसा क्या खा लिया सबने? तू गूंगी मत, मने सोचने दे। पहले जब खाना खाया उसके बाद तो कुछ ना हुआ, फिर चकोरी आई, उसने हमें लड्डू दिए, लड्डू बड़े स्वादिष्ट थे, फिर लड्डू खाए, लड्डू खाने के बाद लड्डू में तो कुछ मुट्ठी खोलो। पक्का चकोरी मासा ने ही लड्डू में कुछ मिला दिया होगा, तभी मारे को खाने को ना दे रही थी लड्डू। पता लगाना पड़ेगा। चकोरी, सरपंच साहब, मैं तो बहुत पहले ही समझ गई थी कि आप हमारे से कितना प्रेम कर रहे हैं, पर फूली को दिए वचन के आगे आप अपनी दिल की बात दबा के रख रहे थे। लगा था पूरी जिंदगी सुहागन होकर भी सुहाग का सुख नसीब ना कर पाऊंगी। एक चांद आसमान में, एक चांद हमारे साथ, तू मुझ में मिल जावे और मैं तुझ में, हमारे दिल में और एक फूल खिला है, फूली। सरपंच साहब के दिल में भी हमारे लिए ही प्यार है, बस इससे बढ़कर और कुछ ना चाहिए मन ने। मुझे मेरी जिंदगी मिल गई।
सरपंच साहब, आज तक आपसे कहने की हिम्मत ना जुटा पाई मैं, लेकिन आपके मन का हाल जानने के बाद आपसे जरूर बताऊंगी कि मैं भी आपको कितना चाहती हूँ। पर आपके दिल का हाल जानकर बड़े विश्वास हो गया है कि एक दिन आप खुलकर सबके सामने मैंने अपना लेंगे। सरपंच साहब, कल तक मौत की राह देखने वाली आज आपके लिए जीना चाहती है। हाँ, मैं जीना चाहती हूँ। भगवान, कांच का टूटना तो अशुभ माना जाता है और ये कांच तो ऐसे टूटा है जैसे तड़े इस तस्वीर से निकाल के बाहर फेंक दिया हो। जैसे फूली इस तस्वीर की हिस्सा कभी थी ही ना, है ना सरपंच साहब? से तू कांच को हाथ ना लगा, वरना कांच चुभ जाएगा और टूटे हुए कांच का घाव जब चुभता है ना तो भरता भी ना है आसानी से। मैं सावे काकी को बुला के ये साफ करा देती हूँ, ठीक है? तू कहना चाहती है कि फ्रेम टूटने से कुछ ना होता? मायने ये रखता है कि हमारे मन में तू से सिर्फ तू। चाह रही से कि मैं फिर से पढ़ दूं। एक चांद आसमान में और एक चांद हमारे सामने, तू मुझ में मिल जावे, मैं तुझ में। तुम्हारे से प्रेम कर रही, मैं तारी ताकत हूं। हर लड़की हमारे जैसे इंसान को पाने का सपना देखे, तूने भी देखा था। सारी पूरी दुनिया मुझ से शुरू और इस पे खत्म हो गया है। भगवान हूं मैं थारे लिए। कैसे बताऊं कि एक तरफ मैंने तुझसे वादा किया कि मुझ पर सिर्फ तेरा हक है, दूसरी तरफ नशे में चकोरी को झूठी उम्मीद से बैठा हूं मैं।
देखो इसमें क्या है। जब मैं रसोड़े में आई थी तो चकोरी माँ से इसमें कुछ मिला रही थी। बाबू साहब आप ही पूछो ना कि इसमें ये क्या है। बता चकोरी, तूने कल लड्डू में यो नशे की गोली मिलाई थी? एक लड्डू ना मिला, पता नहीं उस शैतान चकोरी मास्टर ने बाकी लड्डुओं का क्या किया। लड्डू ये क्या है? बापू साहब ने बताना होगा। अरे ओ नंदोई सा कट्ठे गए। ये बात हो गई भाभी साहब। खरी बोलू मोरनी सी डोलू, ऐसी दावत तो कोई अपने दुश्मन को भी ना दे। नंदोई सा कैसा खाना खिला दिया आपने हमें, सबके सब बीमार हो गए। भाभी साहब मैं आपसे माफी मांगू, पर मैं खुद ना जानूं कि कल खाने में गड़बड़ थी के मैं ना जानूं कि खाते ही सबके सब अपने होश क्यों खो बैठे। ये सारी बहानेबाजी हमारे सामने ना करो नंदोई सा। मैं कितनी बीमार हो गई, अस्पताल जाना पड़ेगा हमारे को। पैसे तो आपको ही देने पड़ेंगे। हाँ ये कमलेश कुछ ज्यादा ही तमाशा मचाने लगी है। अब इसी के छोड़े तीर से इसी पे हमला करती हूँ। भाभी साहब, यदि खाने में गड़बड़ थी इसमें सरपंच साहब की क्या दोष है? खाना तो आपके सरगुन संपन्न ननद फूली ने बनाया था ना। फूली, तूने क्या गलती से कोई नशे वाली चीज डाली थी क्या खाने में? बापू साहब, माँ साहब, देखो ना बाबू साहब, देखो इसमें क्या है। जब मैं रसोड़े में आई थी तो चकोरी माँ से इसमें कुछ मिला रही थी। मैंने आपसे रसोड़े में आके पूछा भी था कि आप क्या मिला रही हो। आपने बोला कि काजू मिला रही हूँ। पर बापू साहब ये तो काजू जैसा ना लगता है, ये तो कुछ और है ना बापू साहब। आपने लड्डू में कुछ मिलाया था, इसलिए हम बच्चों ने आपने खाने को ना दिया। बताओ क्या मिलाया था? निचुड़ गई तू तो चकोरी। इतनी बड़ी बेवकूफी कैसे हुई तुझसे? सफाई में ये लड्डू कैसे छूट गया? बाबू साहब आप ही पूछो ना कि इसमें ये क्या है। बताओ ना बाबू साहब क्या है इसमें? नशे की गोली। बता चकोरी, तूने कल लड्डू में यो नशे की गोली मिलाई थी? चकोरी माँ साहब, आपने लड्डुओं में नशे की गोली मिलाई थी। बापू साहब ने पता चल ही गया कि चकोरी माँ सब बुरी हैं। अब वो ही नहीं यहाँ से भगा देंगे। चकोरी जवाब दे, मैं थारे से पूछ रहा हूँ, क्या तूने यो नशे की गोली लड्डू में मिलाई थी? खरी बोलू मोरनी सी डोलू, पता नहीं ये चकोरी को हमारी फूली से क्या ईर्ष्या होवे है। कांड करे तू और सारा आरोप मत्थे लगा दे हमारी फूली के मिलाया था तूने लड्डू में? बोल। जवाब क्यों नहीं दे रही? सरपंच साहब यकीन करो, माँ पे गलत इल्जाम लग रहा है। अच्छा, आखिर में लड्डू तो आपने लाए थे। अगर आपने ना किया तो किसने किया? इसने।
माफी सरपंच साहब। है अठया माफ कर दो सरपंच साहब। ज्यादा नौटंकी ना कर। अच्छी सच्ची बता सरपंच साहब ने क्या किया तूने? इतना मारूंगा ना कि मोतीचूर के लड्डू की तरफ बिखर जाएगा, समझा? हटा के खड़ा चल। मन ने माफ कर दो सरपंच साहब। क्या हुआ है? सावन का महीना चल रहा है तो बगल के गांव से 10 किलो नशे वाले लड्डुओं का ऑर्डर आया था, पर गलती से हमारे दुकान के छोरे ने वो नशे वाले लड्डू आपके घर में भेज दिए। भारी गलती होगी सरपंच साहब, मैंने माफ कर दो। ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। सुन लिया, आप सबने सुन लिया। सरपंच साहब, हमारी कोई गलती ना थी, कोई गलती ना थी। कुछ ना किया था मैंने। अकेले अपना हूँ, मेरे आगे पीछे कोई ना है, इसलिए सब हमारे ऊपर उंगली दिखाते रहते हैं। हर बात की सफाई मैंने देनी पड़ती है। पता नहीं रसल को क्या बैर है मुझसे। बात बात पे हमारे ऊपर उंगली उठाती है। मैं अमृत दूं तो उसे जहर ही नजर आएगा। चोरी को दिखाया था कि काजू डाल रही हूँ मैं लड्डू में, बोलती है कि नशे की गोली डाली। मैंने दिखाया था ना काजू। फिर मैंने क्या पता था कि हलवाई साहब ने पहले से नशे की गोली डाल के भेजी थी, पर रसाल ने हमारी प्रेम अपने पट पे शक किया। फिर से बार-बार, और इतना बड़ा आरोप हमारे माथे पे लगाया। अगर मैंने पता होता कि इसमें नशे की गोली है, मैं क्या किसी को खाने देती? हमारी गलती की वजह से बिरनी साले इतना सुनना पड़े। मैंने माफ कर दो सरपंच साहब। बोला आज के बाद दोबारा ऐसी गलती हुई तो थारी दुकान पे 15 दिन का ताला तो मैं लगाऊंगा ही, सजा दूंगा वो अलग। आई बात समझ? माफी सरपंच साहब। निकल ऐसे। बापू साहब, भोला हलवाई काका से झूठ बोल रहे थे। सच्ची भरोसा करो हमारे पे बापू साहब, चकोरी माँ सब बुरी है। वो सौतेली माँ है ना। रसाड़ बस। किससे सीखा है तूने ये शब्द? पूछ रहा हूं थारे से, किससे सीखा है तूने ये शब्द? आज के बाद ये शब्द थारी जुबान पे कभी दोबारा ना आना चाहिए। चकोरी भी गुली की तरह थारी मासा है, और आज के बाद अगर तूने उनको बुरा दिखाने के लिए कोई बखेड़ा खड़ा किया तो मैं थारे से बात ना करूंगा। गुली, मैंने थारे को कितनी बार समझाया है कि रसाड़ तुझसे जुड़ी हुई है। इसे अच्छा बुरा सही गलत की समझ देने का काम थारा है। हाथ से निकलती जा रही है। और एक बात सब सुन लो, आज के बाद इस घर में बेवजह का तमाशा कोई ना करेगा। सरपंच साहब, आपे का सहारा इस घर में आपने मैंने समझा, बहुत बड़ी बात है।
चकोरी माँ सब बुरी हैं, वो बहुत बुरी हैं। चकोरी माँ सब बुरी है, वो सौतेली माँ है ना। मैंने सोचा था कि बच्चों की माँ आवेगी तो बच्चों ने अच्छे संस्कार मिलेंगे, और अब मनने लग गए कि ब्याह करके गलती कर गए। हे राम, मैं तो भूल ही गया, सरपंच समिति का फोन आने वाला था। हमारा फोन हमारी और चकोरी की जोड़ी है, तेरा दूल्हा दुल्हन की जोड़ी।